साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, आज का दिन और आज से ठीक एक साल पहले झारखंड की राजनीति में या झारखंड के जो अभिभावक हैं वो हम सबको छोड़कर चले गए और एक ऐसी शून्यता छोड़ गए जिसको भर पाना लगभग असंभव है। बात कर रहा हूं साथियों दिवंगत शिबू सोरेन की, पद्म भूषण शिबू सोरेन की, हम सब के गुरु जी विशोम गुरु शिबू सोरेन की। उनके जाते ही एक तरह से आप देखिएगा तो एक राजनीतिक शून्यता का माहौल हो गया। भले ही भौतिक रूप से विशोम गुरु हमारे सामने नहीं हो, हम सबके बीच नहीं हो, लेकिन आज भी जल जंगल जमीनों में, पहाड़ों में, झारखंड की घनी वादियों में आप कह लीजिए उनकी आवाज और उनकी जो प्रेरणा है वो गूंज रही है। और हम सब के दिल में, हम सब की आत्मा में वो आत्मसात है और हम कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी रूप में स्मरण जरूर करते हैं और बतौर गुरु उनसे कुछ न कुछ हर वक्त सीखने के लिए जरूर मिलता है। जीटी रोड लाइव की जो पूरी टीम भी है आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पे उन्हें नमन करती है। और इसके साथ ही साथ आप देखिए तो किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ, जहां उनकी माता और विशोम गुरु की पत्नी रूबी सोरेन रही, उसके साथ ही साथ कल्पना सोरेन रही। सबसे पहले मोराबादी स्थित आवास में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद अनावरण हुआ साथियों नेमरा गांव में, एक बड़ा आयोजन हुआ जहां 14 फीट की उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि झारखंड सरकार के तमाम बड़े से बड़े मंत्रीगण भी उपस्थित हुए वहां पर। और एक तरह से वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ये बात कही कि आज का जो मौका है वो भाषण देने का नहीं है बल्कि आज सीख लेने का दिन है। और ये गुरु जी जो है हमेशा प्रेरणारत रहे हैं और आज भी हमारे बीच प्रेरणा का एक स्रोत बनकर उभरे हैं। हम चाहेंगे साथियों कि सबसे पहले आप सुनिए उस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम आगे की बातचीत को जारी रखेंगे। आज हमारे लिए, विशेष रूप से हमारे परिवार के लिए, आज एक व्यक्तिगत और काफी कहा जाए कि आज के दिन हम लोगों के लिए बहुत भारी दिन के रूप में आज हम लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन ये आज का दिन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं विभिन्न जगहों के समाचारों के माध्यम से कि पूरे झारखंड प्रदेश के लिए और देश के पूरे आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोगों के लिए अत्यंत ही पीड़ादायक दिन के रूप में इसको देखते हैं, क्योंकि आज के दिन आदरणीय विशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने अंतिम सांस ली थी। और आज ही के दिन ये पूरे पंचतत्व में विलीन भी हुए और दुनिया का जो रीत है, जो धरती में जन्म लेता है उसे वापस धरती में मिल भी जाना पड़ता है, उसी काल चक्र को आदरणीय विशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने पूरा किया था। कभी कभी कुछ घटनाओं के माध्यम से भी असमय लोग हमारे बीच से बिछड़ जाते हैं। आज हम लोगों ने लुकैया टाड़, बरलंगा के सोना सोबरन विद्यालय परिसर में एक भव्य मूर्ति का अनावरण किया। ताकि हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास को ना भूले।
कि किन मुसीबतों से, शोषण से, संघर्ष किस तरीके से देश आजाद के बाद भी, देश आजाद के पहले भी शोषण होता रहा और उस शोषण के विरुद्ध किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, ये हमें जरूर सीखना चाहिए। हम अतीत के और इतिहास के पन्नों के माध्यम से ही हम अपने भविष्य के रूपरेखा को बेहतर तरीके से हम रेखांकित कर सकते हैं, उसको आने वाली चुनौतियों को सुलझा सकते हैं। आज इसी लुकैया टाड़ में जहां हम लोगों ने आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के भव्य मूर्ति का अनावरण किया, वहीं बगल में इसी जंगल के तराई में हमारे दादाजी का भी समाधि स्थल है। और हमारे दादाजी जो सोबरन मांझी कहते थे, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी थी। एक मास्टर के रूप में अपना योगदान सोबरन मांझी, हमारे दादाजी, रामगढ़ जिला, उसमें हजारीबाग जिला हुआ करता था, वहाँ के एक छोटे से स्कूल में शिक्षक का भी उन्होंने भूमिका निभाई थी। लेकिन असामाजिक तत्वों ने बड़ी निर्ममता से उनकी हत्या कर दी, रात के अंधेरे में। और कहा जाए कि वह असामाजिक तत्व मेरे जन्म से पहले के असामाजिक तत्वों ने यह घटना को अंजाम दिया था। लेकिन बड़ी चिंता का विषय है कि आज भी वो असामाजिक तत्व एक नए चेहरे के रूप में आज भी विद्यमान है। आज जहां हम चांद में जाने के सपने को पूरा कर रहे हैं, वहां भी आज, उस समय में भी आज शहर से लेके गांव तक, छोटे बड़े मंझोले कस्बे तक कुछ ऐसे असामाजिक ताकतें पनपती रहती है, जहां आम नागरिक को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, उनको साधने का काम भी करती है। जब हमारे दादाजी की हत्या हुई थी, उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। तब की घटना और आज भी ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलता है। और मुझे लगता है इसका एक ही समाधान है, हमारी एकजुटता, एक दूसरे के प्रति हमारा सम्मान। जब तक हम एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव नहीं रखेंगे, तो हम हमेशा एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देंगे। और आज के दिन में कुछ ऐसे भी तत्व हैं
जो हमें एक नहीं होने देता, अलग अलग मुद्दों को लेकर हमारे बीच में जहर बोने का भी काम करता है। आज नई पीढ़ियों का दौर है। नई पीढ़ी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस ताकत में सिर्फ अच्छाई यही नहीं है, उस ताकत में बुराइयां भी साथ में वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए नई पीढ़ी को भी हमें उस रास्ते पे ही लाके रखना होगा जहां वो भटके नहीं। आज आदरणीय गुरुजी के आदर्शों को सिर्फ उनके जन्म स्थलीय पंचायत नहीं, गांव नहीं, बल्कि पूरे राज्य भर में उनको याद किया जा रहा है। आज तो हम लोग किसी तरीके से यहां पर एक मूर्ति स्थापित करने में और मूर्ति बनाने की भी जो चुनौती रही है उसको पूरा कर पाए। कई जगह लोगों ने मूर्ति स्थापित करने का निर्णय तो लिया, लेकिन बेचारे लोगों का कहीं कोई मूर्ति कंप्लीट पूरा हो पाया, कहीं अधूरा रह गया, कहीं कुछ रह गया। बारिश का मौसम भी चल रहा है, लेकिन आज पूरे राज्य भर में आदरणीय गुरुजी के याद में लोग एकत्रित हो रहे हैं। हर एक जिला आज उनके याद में राजनीतिक दल से ऊपर उठकर लोगों को इकट्ठे होते भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी अपने आंदोलन के माध्यम से अलग पहचान बनाते बनाते राजनायक के रूप में भी उन्होंने योगदान दिया और धीरे धीरे वो राजनीतिक लकीर को पार कर इतना आगे चले गए जहां उनके पास नेता, विधायक, मंत्री सभी फीके पड़ते हैं। आज हमें मौका मिला, राज तो हमारे गुरुजी जैसे वीर सपूतों ने खून पसीना बहाकर राज बना के तो दिया, लेकिन इस राज को सजाने संवारने की एक भारी भरकम जिम्मेवारी आज हमारे कंधों पर है। और आज हमारा प्रयास है और सरकार होने के नाते, एक जिम्मेवार सरकार होने के नाते इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की आवाज पहुंचे, सरकार की सुविधा पहुंचे, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे और हम सब मिलजुल कर अपने लिए और राज्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है इसका मार्ग प्रशस्त करें। पहले इस लुकैया टाड़ में आदरणीय सोबरन मांझी जी के याद में एकत्रित होते रहे हैं। अब आदरणीय गुरुजी के सम्मान में भी हम यहां एकत्रित होंगे, क्योंकि हम इस गांव के एकदम किनारे नेमरा गांव से हम लोग आते हैं, जहां आदरणीय गुरुजी का जन्म हुआ।
क्योंकि इतने सारे लोगों को उस गांव में हटाया भी नहीं जा सकता है। इसीलिए आप सबों को लिए हम लोगों ने इसी जगह को चिन्हित किया, ताकि आने वाला समय में अपने इन महान नायकों को याद में हम भारी से भारी संख्या में एकत्रित होते रहें और उनके प्रेरणा को आगे बढ़ाने का हम संकल्प लेते रहें। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अभी और नहीं कहूँगा। आज भाषण देने का दिन नहीं है, आज पहला दिन, क्योंकि आज हम लोगों ने अनावरण किया है। आज ऐसे महान आत्माओं के याद को अपने दिल आत्मा के अंदर बसाने का दिन। आज शारीरिक रूप से वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो कार्य इन लोगों ने अपने जीवन काल में करके दिखाया है, जो आज हमारे सामने दिखता है, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो जी, आदरणीय गुरु जी, बहुत सारे अनगिनत लोग। इसीलिए झारखंड को हम सिर्फ राज्य नहीं, बल्कि ये वीरों की धरती है। हर कोना में कोई ना कोई वीर सपूत आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा। तो साथियों, आपने सुना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही साथ न सिर्फ रामगढ़ के जिला प्रशासन से जुड़े तमाम पदाधिकारी, बल्कि झारखंड मंत्रालय से जुड़े कई एक मंत्री, चाहे वो ममता देवी वहां की विधायक हो या फिर राधा कृष्ण किशोर हो या तमाम जो मंत्रीगण है, चाहे शिल्पी नेहा तिर्की हो, बंधु तिर्की हो, सबकी वहां उपस्थिति रही। और इसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे फिल्म में किस तरह से हजारों लोगों का जो हुजूम है वो वहां पे उमड़ पड़ा था। उसके साथ ही साथ ये लोग वही है जो शिबू सोरेन के चाहने वाले हैं, ये लोग वही हैं जो गुरु जी की बातों को आत्मसात करके आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन साथियों, इस बीच हम चाहेंगे कि आप जरूर सुनिए कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने क्या कुछ कहा है, फिर हम बातचीत को आगे जारी रखें। आज पूरा झारखंड की आंखें नम हैं। आज पूरे झारखंड की आबादी गुरु जी को याद करते हुए भाव विभोर हो रहा है। 1 साल हो गए गुरु जी शारीरिक रूप से हम सबों से विदा हुए हैं, लेकिन मेरी अपनी मान्यता है, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं मैं, रहा हूं। ऐसे महान आत्मा भले ही शारीरिक रूप से हम सबों के बीच ना हो, लेकिन इनके विचार, उनके वसूल, उनके सिद्धांत हमारे साथ साथ चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भावनाओं से आज हम सभी अभिभूत हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु जी के बारे में हम उनके जीवन दर्शन के बारे में बातें कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। तो 2 पंक्ति मुझे याद आ रही है कि मुझे तो होश नहीं, अब आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना और कहाँ एहतराम करूं। गुरु जी के बारे में क्या कहूं, कहाँ खत्म करूं। अब हम आपसे ही मशवरा चाहते। चंद मिनटों के संबोधन में गुरु जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में सब कुछ कह पाना संभव नहीं होगा। लेकिन गुरु जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे। गुरु जी की आत्मा इतनी महान आत्मा थी, उनका मन, उनका आचरण उच्च और पवित्र था। लोक कल्याण के लिए समर्पित होने की भावना उनमें थी। ऐसे थे हमारे गुरु जी। बिहार और झारखंड के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को लेकर के
जो उन्होंने आंदोलन कायम किया, जो उन्होंने व्यवस्थाएं स्थापित की, आज उसी का परिणाम है कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद हम शुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम उस डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ विकास के मार्ग पर आगे चल रहे हैं। बहुत संक्षेप में मैं बोलना चाहूँगा, गुरुजी क्या चाहते थे सरकार से, समाज से, व्यवस्था से। गुरुजी की सोच क्या थी? गुरुजी आगे बढ़कर कुछ हड़पना नहीं चाहते थे। वो समाज के लिए जीवित रहे, समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। और मैं उस समय बिहार की ही चर्चा करूंगा। व्यवस्था से, समाज से, सरकार से गुरुजी यही चाहते थे, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी बाधा हो तो रखो अपनी धरती तमाम, दे दो हमें 5 ग्राम। यही गुरुजी चाहते थे। बहुत कुछ उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन एक समानता, एक समान समाज का निर्माण वो चाहते थे। और आज उसी का परिणाम है, उनके इस आंदोलन का ही परिणाम है कि राज्य अलग हुआ। मुख्यमंत्री जी आज उनके पद्म चिन्हों पर चल करके उनके सपनों के साकार में लगे हुए हैं। और जिस तरह समाज से गुरुजी ने शांतिपूर्वक आंदोलन के ढंग से समाज के सामने आपकी बातें रखी हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उन्हीं के पद्म चिन्हों पर चल करके केंद्र सरकार के सामने राज्य के विकास के लिए, आपके विकास के लिए, आपके बेहतरी के लिए केंद्र सरकार के सामने आपकी भी बातें रखते हैं। और ऐसा नहीं कि जो सोच गुरुजी की थी, मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहूँगा, हम उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सदस्य हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के काम का जो तरीका है, जो उनके मन की इच्छा है, मैं 4 पंक्तियों में व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि हेमंत सारा फलक मांग रहे हैं, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हेमंत सारा फलक मांग रहे हैं, वे सिर्फ झारखंड के हिस्से का हक मांग रहे हैं। केंद्र सरकार से कहा, भले तुम सरकार चलाओ, झारखंड का हिस्सा तो दो, हम झारखंड की रोटी के लिए थोड़ा सा नमक मांग रहे हैं। भारत सरकार से मुख्यमंत्री जी ने जो हिस्सेदारी मांगी है, हम कदम से कदम मिलाकर के आपके साथ हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में जिन उद्देश्यों को लेकर राज्य की स्थापना की गई थी, हम उस स्थापना के उद्देश्य को पूरा करेंगे। जय हिंद, जोहार। तो साथियों, आपने सुना राधा किशोर ने क्या कुछ कहा है। हालांकि ये पहली पुण्यतिथि है गुरुजी की, और आप देखिए कि न सिर्फ नेमरा में या न सिर्फ रांची में, बल्कि झारखंड के पूरे 24 जिलों में एक तरह से कहिए तो लोग अपने अपने मनों में या फिर कहिए सामाजिक कार्यक्रम के थ्रू उन्हें याद कर रहे हैं। बात अगर चाईबासा की करें तो वहां भी गुरुजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, कई एक लोगों की वहां उपस्थिति रही, काफी भीड़ भरा माहौल रहा, और उसके साथ ही साथ लोगों ने उत्साहपूर्वक आयोजन को भी सफल बनाया। साथियों, गुरुजी भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा हमने पहले भी कहा कि एक आदर्श के रूप में, सम्मान के रूप में और एक गुरु के रूप में हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपसे जाते जाते वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, वीडियो को हमारे लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।